नमस् नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण एनसीईआरटी पर सामान्य विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन जो कि बीपीएससी, टीआरई, यूपीएससी, पीपीएससी सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग साइंस जो भौतिक विज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन है। भौतिक विज्ञान में पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। दूसरा क्वेश्चन है कि एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? इसका राइट आंसर है 746 वाट के बराबर होता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम, यानी प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम है। विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई, विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट आवर है। ये यूपीएससी लोअर मेंस में और यूपीएससी असिस्टेंट फॉरेस्ट सभी में एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अदिश राशि, अदिश राशि कौन है? कार्य जो है एक प्रकार का अदिश राशि है। प्रतिबल जो है स्ट्रेस, इसकी एसआई इकाई है पास्कल। आयतन का एसआई इकाई है घन मीटर। समय की एसआई इकाई है सेकेंड। समय की एसआई इकाई क्या है? सेकेंड। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक है टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक है टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम है हर्ट्ज। पराध्वनिक गति का मापांकन किया जाता है मैक संख्या के द्वारा। एसआई पद्धति में बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। एसआई पद्धति में बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। वायुमंडलीय दबाव की इकाई है बार। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई है जूल। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल। गतिशील श्यानता की इकाई है पास्कल सेकेंड, यानी गतिशील श्यानता की एसआई इकाई है पास्कल सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि शक्ति का मात्रक है जूल प्रति सेकेंड। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? जूल प्रति सेकेंड। ये पावर का एसआई मात्रक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब की इकाई, दाब की इकाई क्या है? पास्कल है। बिजली के करंट का एसआई यूनिट जो है एम्पियर है। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस जो है सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड इस माप की इकाई है। एक वाट घंटा जो है 3600 जूल के बराबर होता है। एक वाट घंटा जो है 3600 जूल के बराबर होता है। ठीक है। वही एक वोल्ट बराबर अगर पूछा जाए तो एक जूल प्रति कूलम्ब है, यानी प्रति कूलम्ब एक जूल को हम एक वोल्ट बराबर कहेंगे। अगला है इसका क्वेश्चन है, कार्य, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा ये सभी जो है आपकी अदिश राशियाँ हैं। कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम ml² T⁻⁻² है वह किया गया कार्य है। कार्य का जो है ml² T⁻⁻²। ठीक है। तरंगदैर्घ्य की इकाई जो है एंगस्ट्रम में मापी जाती है। यहाँ पर दिया हुआ है मीटर में, यानी एक एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, इसलिए यहाँ पे तरंगदैर्घ्य की इकाई माना गया है मीटर में मापा गया है। ठीक है। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, इसके माध्यम से परिपथ में विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे कहते हैं एमीटर कहेंगे, यानी एमीटर को हम परिपथ में श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भौतिक, यानी शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा जो है m⁻⁻1 l⁻2 T⁻⁻3, यानी ml² T⁻3 होता है। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट क्या है? तो वो कैलोरी है। भोजन को हम किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। ठीक है। समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है जूल एवं कैलोरी। विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है? एक प्रकार का अदिश राशि है। ठीक है। रिगेलमैन स्केल का प्रयोग हम घनत्व मापन में होता है। किसके? धुआं के घनत्व के मापन में हम रिगेलमैन का उपयोग हम करते हैं। ठीक है। तेल का एक बैरल कितने के बराबर होता है? यानी तेल का एक बैरल
159 यानी 159 लीटर के बराबर होता है एक बैरल तेल की कीमत। ठीक है। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को अगर पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका भार बदल जाएगा, किंतु द्रव्यमान नहीं। भार जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बदल जाता है। ठीक है। अगला है सदिश राशि है। सदिश क्या है? विस्थापन है। वैसे भी सदिश और अदिश में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अगला है माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है वो सेंटीमीटर। इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर जो है 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। ठीक है। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 0.39 इंच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसकी इकाई होती है? तो ऊर्जा की इकाई होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है विद्युत उत्पादन की, यानी विद्युत उत्पादन को हम मेगावाट में मापते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। ठीक है। 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में मापी जाती है, नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति कितने के बराबर होगी? 115 मील प्रति घंटा के बराबर होगी। यानी 115 मील प्रति घंटा के बराबर 100 नॉट के बराबर होगा। ठीक है। वायु की गति मापी जाएगी एनीमोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी का प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। ये 2016 में। वायु की गति किस में मापी जाती है? एनीमोमीटर में। दूरी की इकाई नहीं है, यानी वर्ग मील जो है दूरी की इकाई नहीं है। वेक्टर जो है किसका परिमाण है? बल का। वेक्टर जो है बल का परिमाण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है। इसका मतलब वो ऊर्जा। ऊर्जा और कार्य की इकाई एक ही होता है, वो क्या होता है? जूल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ऑस्ट्रेड होता है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या माना जाएगा? ऑस्ट्रेड मापा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक गैर एसआई यानी नन एसआई यूनिट जिसे कहा जाता है नीट कहा जाता है, निम्न में प्रकाशमिति की राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता का बहुलता को मापने के लिए किया जाएगा, वो है ज्योतिर्मयता यानी लुमिनेंस है। लुमिनेंस जो एक प्रकार का गैर एसआई इकाई है जिसे हम नीट कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई मापा जाता है। टेस्ला जो है चुंबकीय अभिवाह घनत्व को मापने में हम करते हैं टेस्ला नामक एसआई यूनिट का। प्रकाश का तरंग को मापने की इकाई है एंगस्ट्रम। ठीक है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अगर मापेंगे तो वो एंगस्ट्रम में मापेंगे। अभी बताएं 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉस नामक इकाई। गॉस नामक इकाई किस में मापी जाती है? तो गॉस नामक इकाई जो है चुंबकीय प्रेरण से मापी जाती है। ठीक है। गॉस नामक इकाई किस में मापा जाएगा? चुंबकीय प्रेरण से। युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है कैलोरी और जूल में। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकेंड 1 कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती है? तो वो एम्पियर है। प्रति सेकेंड यह विद्युत आवेश को दर्शाती है, वो एम्पियर है। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई जो है जूल प्रति केल्विन है। जूल प्रति केल्विन किसकी इकाई है? एंट्रोपी की। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल है। पदार्थ की मात्रा की मूल एसआई इकाई दर्शाई जाती है मोल के द्वारा। ठीक है। पार्सेक जो है पार्सेक के मापन की इकाई है लंबाई। पार्सेक जो है लंबाई का मापा जाता है, यानी पार्सेक जो है लंबाई का एसआई यूनिट है। एंगस्ट्रम के मापने की इकाई है लंबाई। एंगस्ट्रम में भी हम लंबाई को माप सकते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। 1 पास्कल जो है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है, यानी 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 पास्कल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डायोप्टर जो है किसकी इकाई है? डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता की इकाई है। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f जब फोकस दूरी मीटर में हो। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर हो तो 100/f होगा, और यही लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होगा डायोप्टर, जिसे हम D से निरूपित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई है।
सीमेंस। भौतिक मात्रा में अगर विद्युत चालकता का इकाई माना जाए तो वो आपका सीमेंस है। भौतिक मात्रा जर्क किसकी इकाई है? जर्क की इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड घन। मीटर प्रति सेकेंड घन यानी मीटर प्रति सेकेंड घन जो है जर्क की इकाई है। अगला है कि भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई। चुंबकीय प्रवाह की इकाई वेबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी सब में क्वेश्चन पूछा गया है कि भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रभाव की इकाई क्या है? वेबर है। ठीक है। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? एम्पियर प्रति मीटर है। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई है हेनरी। यंग मापक की इकाई है पास्कल। ऊष्मा क्षमता की इकाई है जूल प्रति केल्विन। धारिता की इकाई है फैराडे। रेडियोधर्मी की इकाई है बैकुरल। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई है न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड जो है संवेग की इकाई है जिसको हम पी से निरूपित करते हैं। ठीक है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है लक्स। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? लक्स है। आपेक्षिक घनत्व की इकाई है क्योंकि इनकी कोई इकाई नहीं होती है। आपेक्षिक घनत्व जो है, घनत्व का जो दोनों अनुपात होता है वो एक दूसरे को कट जाता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं है। भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है। किसका? जड़त्व आघूर्ण का इकाई पास्कल नहीं है क्योंकि पास्कल जो है दाब का एसआई मात्रक है। लंबाई की एसआई इकाइयों का अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाई है मीटर में है। इकाइयों के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। अगला है कि ऊष्मागतिक तापक्रम का मूल एसआई मात्रक है केल्विन। भौतिकी में दाब का सूत्र है बल बटा क्षेत्रफल। निम्न राशि इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है वो दाब। टॉर जो है किसका मात्रक? दाब का ऐसा मात्रक है टॉर। निम्न मात्रक वही मात्रक मापता जो ऐसा इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है वो टॉर है। निम्न राशि के लिए समय की इकाई भाजक डिनोमिनोमीटर में 2 बार दिखाई जाती है वो त्वरण। ऊष्मा की ऐसा इकाई है जूल। ठीक है। ऊष्मा का ऐसा इकाई क्या है? जूल है। एटीएम और बार के बीच में अगर संबंध है तो एक एटीएम बराबर एक एटीएम बराबर 1.013 बार होता है। एक पाउंड जो है 16 औंस के बराबर होता है। ठीक है। एक पाउंड जो है 16 अंश के बराबर होता है। मोह पैमाने का प्रयोग किया जाता है खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 9 मीटर के बराबर होता है, यानी 10 के पावर माइनस 9 मीटर 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। इसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानियों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र में मापने के लिए किया जाएगा वो पाइरोनोमीटर है। एक सदिश राशि है, यानी विद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है। 2 सदिश वेक्टर बराबर होते हैं यदि उनके परिमाण और दिशा दोनों एक हो तभी वो सदिश राशि होती है। और अदिश राशि जिसके केवल परिमाण हो, वह मात्रा या घटना जिसके 2 स्वतंत्र गुण परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वो सदिश कहलाते हैं। निम्न भौतिक मात्राओं में एक अदिश राशि है। यंग का मापांक जो है एक अदिश राशि है। एक अदिश राशि नहीं है तो वो बल आघूर्ण। ऑप्शन के अनुसार बल आघूर्ण एक अदिश राशि नहीं है, यह सभी सदिश राशि है। ठीक है। सही सुमेलन के लिए दिया गया हुआ क्वेश्चन उसका राइट आंसर है दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता बेकुरल है। याद रखिएगा रेडियो एक्टिव की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी, इसलिए उनके नाम पर इसका एसआई मात्रक को मापा गया है, नाम दिया गया है। अगला है दाब का एसआई मात्रक पास्कल। शक्ति यानी बल का एसआई मात्रक न्यूटन। तापक्रम का है केल्विन और ऊर्जा का है जूल। याद रखिएगा कार्य एवं ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। आगे का क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर जो है वायु गति से मापते हैं। एमीटर को विद्युत धारा में मापते हैं। टेकोमीटर घूर्णन की गति को मापने का एसआई मात्रक है। ठीक है। पायरोमीटर जो है ये उच्च ताप को मापा जाता है पायरोमीटर से। ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट है टैकोमीटर और पायरोमीटर। उच्च तापमान को हम पायरोमीटर से मापेंगे और घूर्णन गति को हम टैकोमीटर के द्वारा माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उच्च वेग को हम मैक संख्या से मापते हैं। तरंग दैर्ध्य की इकाई एंगस्ट्रम है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। कृत कार्य का एसआई मात्रक जूल है। और आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है क्यूसेक, द्रव प्रवाह की दर, यानी पानी का बहाव या किसी भी द्रव का बहाव को मापेंगे हम तो क्यूसेक में मापते हैं। बाइट जो है कंप्यूटर की मेमोरी को क्षमता को मापा जाता है बाइट में। रिक्टर जो है भूकंप की तीव्रता को मापने की इकाई है। बार जो है दाब का एसआई मात्रक है। तरंग दैर्ध्य के एसआई मात्रक एंगस्ट्रम है। ऊर्जा के एसआई मात्रक जूल है। ध्वनि की तीव्रता के एसआई मात्रक डेसिबल एवं आवृत्ति के एसआई मात्रक हर्ट्ज है। नेक्स्ट है वाट जो है शक्ति का एसआई मात्रक होता है। नॉट जो है समुद्री जहाज की गति का मापा जाता है। नॉटिकल मीप नौ संचालन की दूरी मापा जाता है, यानी समुद्री जहाज की गति जो है नॉट में मापते हैं, जबकि नौ संचालन की दूरी को हम नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी जो है ऊष्मा का मापा जाता है। अगला विभिन्न मापांक के यंत्र। द्रवों का घनत्व मापने के लिए हम पिकोनोमीटर का प्रयोग करेंगे। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का हम प्रयोग करेंगे? पिकोनोमीटर। वायुमंडल में आर्द्रता को हम मापना चाहेंगे तो वो हाइग्रोमीटर से हम मापेंगे। ठीक है। दूध का घनत्व मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का उपयोग करेंगे। रेडियोधर्मिता मापने के लिए हम गीगर मूलर काउंटर के द्वारा, याद रखिएगा, गीगर मूलर काउंटर के द्वारा हम रेडियोधर्मिता को मापेंगे। नेक्स्ट है सागर की गहराई, यानी समुद्र की गहराई मापने के लिए हम फैदोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार प्रयुक्त किया जाता है। खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में हम टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार का प्रयोग करेंगे। वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाएगा उसको बोलेंगे कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का उपयोग हम अवशोषित या विकसित ऊष्मा यानी हीट को मापने के लिए करेंगे। वर्षा को मापने के लिए रेन गेज का उपयोग करेंगे। ठीक है, जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। हवा के बल और वेग को मापने के लिए प्रयोग करेंगे हम एनीमोमीटर। ठीक है, हवा के वेग यानी कितने की स्पीड में बहती है हवा, इसको हम एनीमोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है बीएमआई की गणना के लिए सूत्र, यानी बीएमआई किसके गणना के लिए सूत्र है? तो वजन किलोग्राम में बट्टा लंबाई का स्क्वायर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, यानी वजन बट्टा लंबाई, वजन किलोग्राम में मापेंगे और मीटर स्क्वायर में, ये बीएमआई गणना के लिए सूत्र है। अगला है अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट। ये सभी तीनों जो टेस्ट है आपको झूठ पकड़ने की एक मशीन है, वो भी प्रक्रिया से। वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र पर दूरी मापा जाएंगे वो है ऑफिसोमीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। वायुदाब को मापने वाला उपकरण है बैरोमीटर, यानी बैरोमीटर पाठ्यक्रम जो है जिससे हम वायुदाब को माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकेंड से भी कम मापे जाएंगे तो वो परमाणु घड़ी द्वारा मापेंगे। पायरोमीटर जो है विकिरण तापमापी को हम मापेंगे। पाइरहलियोमीटर का उपयोग करेंगे सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन में हम प्रयोग लाएंगे पायरोमीटर का, इसलिए इसे उच्च ताप में कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा गया कि उच्च ताप को किस में मापेंगे, तो पायरोमीटर में। अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग करेंगे पायरोमीटर को। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह पूर्व विकिरण पायरोमीटर कहलाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाता है नौ संचालकों द्वारा। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ के द्वारा। सिस्मोग्राफ के द्वारा हम भूकंप की तीव्रता को मापेंगे। कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में वह पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होते हैं द्रव क्रिस्टल के द्वारा। रक्तदाब मापने का यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर, यानी स्फिग्नोमैनोमीटर में हम रक्त प्रेशर को, हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं। ठीक है, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पे।
ऑक्जेनोमीटर जो है पौधों की वृद्धि दर को मापने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि दर किस में मापा जाएगा, ऑक्जेनोमीटर में। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि उसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। वस्तु की ऊंचाई अगर मापेंगे तो हम एक्सटेंट के बारे में, यानी सेक्सटेंट से हम वस्तु की ऊंचाई मापते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का हम प्रयोग करेंगे उसको लक्स मीटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाएगी फैदम में। झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो ये माप सकते हैं मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय की गति दर को। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन पर निर्भर है। सोनोग्राफी में तरंगे किरण प्रयुक्त होती है, वो पराश्रव्य तरंग उत्पन्न होते हैं। फेमटो का अर्थ होता है 10⁻⁻15। ठीक है, 10⁻⁻15 को फेमटो बोलते हैं। विंड वेन का यंत्र निर्धारित करता है पवन की दिशा। याद रखिएगा, विंड वेन जो है पवन की दिशा को निर्धारित करता है। पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने का उपयोग करेंगे हम हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन की सहायता से हम पानी के अंदर ध्वनि के संकेतों को पता लगाते हैं। रोमन पैमाने के द्वारा निम्न मापा जाता है, वो तापमान है। निम्न उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापने के लिए करते हैं, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा, वो आमीटर, यानी आमीटर में हम दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों को मापने का हम उपयोग करेंगे। वो एक उपकरण ऐसा है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापने के लिए करते हैं, वो आपका वोल्ट मीटर है। शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के उपयोग में किया जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है स्टेथोस्कोप। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, वो अल्टीमीटर है। एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति को हम वेंचुरी मीटर से मापते हैं। भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्न उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसका आंसर है सिस्मोग्राफ। एक मौसमी संबंधी उपकरण जिसमें एक की फनल के आकार का संग्राहक होता है जो मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है तथा इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापने के लिए करेंगे, वो मानक वर्षा गेज है। निम्न उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्री स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए करेंगे, पेरिस्कोप है। मीटर जो वाहन की चाल को मापता है, वो स्पीडोमीटर, जिसका हिंदी पथ मापी बोलते हैं। सेक्सटेंट जो उपकरण का निम्न प्रयोग होता है वो नौसंचालन में प्रयोग होता है। एक उपकरण जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेश ले रही है या नहीं, इसका हम इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा मापते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाएगा हाइग्रोमीटर की सहायता से। मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपकरण का उपयोग करेंगे, वो फोटोमीटर है। वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाएगा हाइटोमीटर। यूडियोमीटर मापा जाता है गैस के आयतन से। याद रखिएगा, यूडियोमीटर मापा जाता है गैस के आयतन से। ब्यूफोर्ट जो स्केल है किसका मापा है, हवा की गति में मापा जाएगा इसको। स्पाइगोमैनोमीटर निम्न के रक्तदाब को मापता है, वो धमनियों के। सूर्य के फोटोग्राफी के लिए उपकरण का प्रयोग करेंगे हम स्पेक्ट्रोहीडियोग्राफ। रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही है, वो मेकानो रिसेप्टर है। कम तापमान को मापने के यंत्र को कहेंगे क्रायोमीटर। उच्च तापमान को मापने को यंत्र को कहेंगे पायरोमीटर और कम तापमान को मापने को यंत्र कहेंगे क्रायोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है किए गए काम को मापने के यंत्र को कहेंगे आर्गोमीटर। विकिरण के सभी प्रकार अल्फा बीटा गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है गीगर काउंटर। ठीक है, याद रखिएगा, अल्फा कण जो है ऋणावेशित है, बीटा है धनावेशित और गामा जो है अनावेशित होता है। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने का यंत्र है साइनोमीटर। समय को मापने के यंत्र को कहा जाता है क्रोनोमीटर, यानी क्रोनोमीटर जो है समय के मापने को यंत्र को कहा जाता है जिससे हम समय को मापते हैं। प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को हम ल्यूसीमीटर के नाम से जानते हैं। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला साधन है एरोमीटर है। हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापेंगे हाइड्रोमीटर के उपकरण उपयोग करके। ठीक है, विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए हम निम्न यंत्र का प्रयोग करेंगे, वो गैल्वेनोमीटर है। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न यंत्र का उपयोग किया जाता है, वो ओम मीटर है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए हम ओम मीटर का यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि आमीटर जो है विद्युत धारा का उपकरण है जिससे हम इसको विद्युत धारा को मापते हैं। हाइग्रोमीटर वह यंत्र है जिससे हम सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं। बैरोमीटर वह यंत्र है जिससे हम दाब को मापते हैं। और स्प्रिंग तुला जो है जिससे हम भार को वजन को मापते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप हृदय की गति को सुनने के लिए करते हैं। स्फिग्नोमेनोमीटर रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। कैरेटोमीटर जो है सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए इम्पोर्टेंट है। सोने की शुद्धता को पता लगाने के लिए हम कैरोटीमीटर का प्रयोग करेंगे। लक्स मीटर का भी हम प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। याद रखिएगा, प्रकाश की तीव्रता को हम किससे मापते हैं? लक्स मीटर से। नेक्स्ट है एनीमोमीटर जो है वायु का वेग मापा जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप का मापने का इकाई है। बैरोग्राफ उपकरण जो है वायुमंडलीय दाब का इकाई है। हाइग्रोमीटर का जो उपकरण का उपयोग हम वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए हम करते हैं। आज के लिए इतना ही, जाके हम पूरा पढ़े हैं स्क्रीन के बारे में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन